सीजन 2 एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और जो सीन हमें दिखाया गया है ये एक फ्लैशबैक का सीन है। सॉल और चक दोनों हॉस्पिटल में बैठे हुए होते हैं। उनकी जो मदर होती है वो बहुत ही बीमार होती है। चक और सॉल वहाँ 2 दिनों से बैठे हुए होते हैं पर फिर भी वो कॉन्शियस नहीं होती। सॉल को भूख लगी होती है और वो चक को बोलता है कि चलो हम जाकर नीचे जाकर कुछ खाना खा कर आए। चक को अपनी मदर को छोड़कर कहीं जाना नहीं होता तो फिर सॉल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी मदर को होश आ जाता है। वो बोलने लगती है कि जिमी जिमी यानी कि सॉल का नाम वो ले रही होती है। चक उसे बोलता है कि मैं हूँ चक हूँ, पर वो उस नहीं सुनती और मर जाती है। चक रोने लगता है और जब नर्स आती है तो अपने इमोशन को वो कंट्रोल कर लेता है। फिर वो उस रूम से बाहर बैठता है। जब सॉल सब खाकर आता है तो वो जो रूम में देखता है तो उसकी मदर वहाँ नहीं होती। तब वो चक को पूछता है। चक बोलता है कि वो मर चुकी है। सॉल उससे पूछता है कि क्या वो फिर से कॉन्शियस में आई थी। चक बोलता है कि नहीं, वो वैसे ही मर गई। फिर से हम सीरीज के प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब चक को सर पर चोट लगकर वो गिर गया है और सॉल वहाँ होता है तो सॉल भागकर वहाँ आ जाता है। वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में हमें चक दिखता है। उस पर बहुत सारा EKG वगैरह कर रहे होते हैं और लाइट भी उस पर पड़ रहा होता है। वो इन सब चीज़ों से सेंसिटिव होता है। वो डॉक्टर को बताना चाहता है पर वो उनकी नहीं सुनते। चक की टेम्पररी ट्रीटमेंट कर कर डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं। फिर वो उसकी जो डॉक्टर होती है वो सॉल से बोलती है कि चक को मेडिकल प्रोसीजर की ज़रूरत है। वो ये सब करने के लिए वो मना कर रहा है। सॉल उसकी एज अ गार्डियनशिप यानी कि वो उसके लिए डिसीजन ले सकता है क्योंकि वो अनफिट है, ऐसा वो जज को दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर ये उसको बता रही होती है। सॉल ये करने के लिए रेडी नहीं होता पर डॉक्टर बोलती है कि अगर ऐसे ही हम वेट करते रहेंगे तो चक मर भी सकता है। सॉल फिर मान जाता है। सॉल चक को मिलने के लिए अंदर जाता है। चक फिर सॉल को बोलता है कि कितना टाइम था, 1 मिनट 2 मिनट, और तुम उस जेरोक्स के शॉप में आ गए, यानी कि तुम वही थे। तुमने उस लड़के को पैसे दिए थे और उससे तुमने झूठ बोलने के लिए बोला था। अर्नी को भी बुला लेता है। चक का जो असिस्टेंट होता है उसे भी वो बुला लेता है और उससे भी कंफर्म करवाता है। पर अर्नी फिर उसे समझा देता है कि मैंने ही सॉल को कॉल किया था। जब हम जेरोक्स के शॉप में जा रहे थे तो मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैंने सॉल को कॉल कर दिया था। चक को पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है तो वो उन दोनों को रूम से बाहर निकल जाने के लिए बोलता है। अर्नी जा रहा होता है तो सॉल उसे रोकता है, बोलता है कि तुमने मेरे लिए क्यों झूठ बोला। अर्नी बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो और चक तुम्हारे पीछे ही पड़ा है, वो तुम्हें तकलीफ में ला सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें हेल्प की। सॉल ने अब सब कंसेंट दे दिया होता है चक पर जो भी मेडिकल प्रोसीजर है वो करने के लिए। तो डॉक्टर उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हारा MRI हम करने वाले हैं। चक ये सब ना बोल रहा होता है पर फिर भी उसे ये करना ही पड़ता है। जो MRI होता है वहाँ कुछ भी हिलने के लिए नहीं चलता, तो इसकी जो प्रोसीजर होती है वो बहुत ही लंबी हो जाती है। सॉल बाहर ही बैठा हुआ होता है और वो वेट कर रहा होता है कि कब ये प्रोसीजर ख़त्म होगी। किम भी उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ होती है। सॉल की ऐड वहाँ रन होती है। किम उसे बोलती है कि तुम्हारी ऐड बहुत ही अच्छी है। फिर चक के सब रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं। डॉक्टर सॉल को आकर बोलती है कि चक का सब नॉर्मल है, वो हेल्दी है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। फिर डॉक्टर उसे बोलती है कि एक कॉम्प्लिकेशन हो गई है। जब सॉल चक को देखता है तो चक नॉन रिस्पॉन्सिव होता है, जैसे वो कोमा में हो ऐसा वो होता है। सॉल डॉक्टर पर चिढ़ जाता है, ये ठीक था, फिर भी हमने ये सब प्रोसीजर की। सॉल फिर नेक्स्ट स्टेप पूछता है कि अब क्या होगा। डॉक्टर बोलती है डॉक्टर बोलती है कि पहली बार भी चक एडमिट हुआ था तभी उसे ऐसी प्रॉब्लम आई थी। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाएगा तो चक फिर से नॉर्मल में आ सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक एक अपने लिए गन बाय कर रहा होता है। उसका जो हमेशा का सप्लायर होता है वो उससे ही गन बाय कर रहा है। ये एक स्नाइपर वो ले रहा होता है। वो टारगेट प्रैक्टिस भी करता है यानी कि उसका टारगेट एक्यूरेट लगे। चक फिर उठता है और सॉल से पानी वगैरह मांगता है। सॉल पानी वगैरह देता है। चक फिर उसे बोलता है कि अब मुझे तुम कहाँ लेकर जाने वाले हो, असाइलम, यही तो तुम चाहते थे। सॉल बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अब मैं तुम्हें घर लेकर जाने वाला हूँ। चक की जो गार्डियनशिप सॉल ने ली होती है वो टेम्परेरी होती है। सॉल चक को घर छोड़कर जाता है। चक जब घर पर आता है तो सॉल को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि हॉस्पिटल में मुझे बहुत ही तकलीफ हुई है और मैं अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहता। सॉल जब वहाँ से चला जाता है तो वो अपना स्टोरेज रूम में आता है। ये पार्किंग में ही उसने स्टोरेज रूम क्रिएट किया होता है। वहाँ जाकर एक टेप रिकॉर्डर वो वहाँ से निकलता है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक को अब सोलामांका से बदला लेना है, इसलिए उसने वो स्नाइपर बाय की होती है। सोलामांका पे नज़र वो भी रख रहा होता है, तो उसे पता होता है कि सोलामांका कहाँ जाता है, क्या करता है। जब सोलामांका डेजर्ट में होता है और एक आदमी को वो मारने वाले होते हैं, फिर वो सोलामांका को स्नाइप करने वाला होता है। वो बहुत ही डिस्टेंस पे होता है, पर सोलामांका को नाचो कवर दे रहा होता है। नाचो बीच में आ रहा होता है, इसलिए वो सालामांका को मार नहीं पाता। वो वही वेट कर रहा होता है, तभी उसकी कार के हॉर्न्स बजने लग जाते हैं। माइक अपने कार को बंद करता है। वह उसे एक मैसेज करता है कि ये तुम मत करो, यानी सोलोमांका को उसे नहीं मारना है। ये किसने लिखा था, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलेगा। सॉल अपने ऑफिस में होता है। उसके क्लाइंट्स वगैरह बहुत ही अच्छा उसका चल रहा होता है, क्योंकि वह उसके ऐड अच्छे से रन हो रहे होते हैं। फिर हावर्ड उसे कॉल करता है। हावर्ड उसे बोलता है कि चक ने रेजिग्नेशन कर दिया है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है। सॉल फिर अपने क्लाइंट्स को वही छोड़कर चक के पास आ जाता है। वो जब चक के पास आता है तो देखता है कि पूरे घर में उसने वो स्प्लेश ब्लैंकेट बिछाए हुए होते हैं। चक उसे बोलता है कि ये जो वॉल्स वगैरह बनी है ये कंक्रीट की बनी है, इससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी की जो वेव्स होती है वो अंदर आ सकती है, इसलिए ये ऑप्शन अच्छा है। वो पूरे घर को कवर कर रहा होता है। सॉल उसे बात करने के लिए बोलता है। सॉल उसे बोलता है तुम ऐसे लॉ नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस तुम्हें आने वाले हैं और अभी भी तुम बहुत साल डिफेंड करते रहोगे। चक फिर उसे बोलता है कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी ने मेरे ब्रेन को ख़राब कर दिया है। मैं सीधी सादी ध्यान का भी ध्यान नहीं रख सका। मैंने एड्रेस चेंज कर दिया, इससे मेरे क्लाइंट्स को हर्ट हुआ और उनका टाइम और पैसे दोनों वेस्ट हो गए। मैं ऐसा फ्यूचर में नहीं कर सकता, इसलिए मैं रिटायर हो रहा हूँ। सॉल को ये देखकर बुरा लगता है और फिर वो कन्फेस करता है। सॉल उसे बोलता है कि तुम सही थे, मैंने वो एड्रेस चेंज किया था। तुमने जो भी कुछ बताया कि मैंने कैसे ये सब किया होगा, वो सब करेक्ट था। तुम जीनियस हो। चक बोलता है कि मुझे ये अच्छा लगे इसलिए तुम बोल रहे हो। सॉल बोलता है कि उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, पर ये सच है और तुम्हें अच्छा भी इससे लगेगा। चक उसे बोलता है कि फेलनी के लिए तुमने अभी अभी कन्फेस किया है, तुम्हें इसमें जेल हो सकती है। सॉल बोलता है ये तुम्हारा वर्ड मेरे खिलाफ है, ये कोर्ट में हेल्ड नहीं करेगा। सॉल फिर वहाँ से चला जाता है और ये सब जो कन्वर्सेशन हो रही होती है ये चक ने सब रिकॉर्ड की होती है। ये सारा चक का प्लान होता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।